Namaskar everyone. I heartily welcome all of you in your own channel OP Sir Study Point. Today we are going to discuss phrasal verb part 2. इससे पहले हम phrasal verb part 1 का वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने कक्षा 12वीं के सिलेबस के अंदर शामिल ब्रेक फ्रेजल वर्ब है उसके 4 फ्रेजल वर्ब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट ब्रेक से स्टार्ट होने वाली जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जो पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से शुरू होने वाली, ब्रेक विथ। ब्रेक विथ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, इसका मतलब है झगड़ा करना या संबंध विच्छेद करना। उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए ब्रेक विथ झगड़ा करना या संबंध विच्छेद करना। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विथ मी। वह मुझसे झगड़ा करने के लिए बेंट अपॉन यानी कि उतारू है या आमादा है। वो झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ही इज बेंट अपॉन और रिक्त स्थान है और मी, मुझसे वो झगड़ा करने के लिए आमादा है। तो इसके लिए झगड़ा करने के सेंस में यहाँ पर ब्रेक विथ का प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए पीपल शुड, फिर रिक्त स्थान आ गया यूजलेस कस्टम्स। लोगों को अनावश्यक रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए या उनसे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। लोगों को जो अनावश्यक रीति रिवाज है उनसे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। तो यहाँ संबंध विच्छेद करने के अर्थ में ब्रेक विथ का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक विथ के दो अर्थ हुए, झगड़ा करना या संबंध विच्छेद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी फ्रेजल वर्ब को देखते हैं, ब्रेक ऑफ। दूसरी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का प्रयोग देखिए, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बात कहते कहते रुक जाना। यानी कि आप कोई बात कर रहे हो, मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, कहते कहते बात करते करते अचानक से यदि आप रुक जाते हो तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। बात करते करते एकदम से रुक जाना उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग क्या है, संबंध विच्छेद करना। क्या मतलब है, संबंध विच्छेद करना। अब इससे पहले जो हमने पढ़ी फ्रेजल वर्ब ब्रेक विथ, उसके अंदर भी संबंध विच्छेद करना शामिल है। तो इसमें क्या अंतर है वो हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि इसका मतलब है एक तो बात कहते कहते रुक जाना। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि वो बात करते करते एकदम से रुक गया, ऐसे केस में ही ब्रेक ऑफ का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण में कैसे, शी सडनली, रिक्त स्थान आ गया, इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। वह अपने बोलते बोलते या अपने स्पीच, अपने भाषण के बीच में ब्रेक ऑफ हो गई, यानी बात कहते कहते रुक गई। वो स्पीच बोल रही थी, कहते कहते बीच में रुक गई। अब ये पास्ट टेंस है इसलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का प्रयोग हुआ है। दूसरा है संबंध विच्छेद करना। अब देखिए आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, यहां संबंध विच्छेद करने के मामले में 3 फ्रेजल वर्ब आई हुई है। ठीक है, पहली है ब्रेक विथ, इसका भी मतलब है संबंध विच्छेद करना। ब्रेक ऑफ, इसका भी मतलब है संबंध विच्छेद करना। इसके बाद जो आने वाली है ब्रेकअप, इसका भी मतलब है संबंध विच्छेद करना। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तीनों का मीनिंग सेम है, तो एग्जाम में अगर आए तो हम किसका प्रयोग करें। तो ये जो डाउट है आपका, बिल्कुल ये जो कंफ्यूजन है आज मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहूंगा। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इनका बहुत ही बारीक अंतर है, उसको आपको समझना है। देखिए ब्रेक विथ के अंदर जो संबंध विच्छेद करना होता है वो उन रीति रिवाजों से होता है जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, ऐसे जो यूजलेस कस्टम होते हैं, अनावश्यक जो रीति रिवाज है, उनसे जब व्यक्ति कोई नाता तोड़ देता है, संबंध विच्छेद कर लेता है, तो उसके लिए ब्रेक विथ का प्रयोग होता है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ का मतलब किससे संबंध विच्छेद करना है। देखिए एक तो इसका प्रयोग, ब्रेक ऑफ का प्रयोग सगाई के लिए होता है, जो एंगेजमेंट होती है, सगाई,
वो यदि टूटने की बात आए, संबंध विच्छेद होने की बात आए, वहां पर ब्रेक ऑफ का प्रयोग होता है। इसके अलावा ब्रेक ऑफ का प्रयोग जो निगोशिएशन होता है, निगोशिएशन का मतलब समझौता, जैसे दो कंपनियों के बीच में या दो देशों के बीच में कोई समझौता हुआ, कोई संधि हुई, और फिर उसको उस समझौते या संधि को जब तोड़ा जाता है तो वहां पर ब्रेक ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ब्रेक ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है। और जो ब्रेकअप है इसका भी मतलब है संबंध विच्छेद करना, परंतु यहां ये आता है जो रोमांटिक रिलेशंस होते हैं, रोमांटिक रिलेशंस को खत्म करना। और ज्यादातर जो मैरिज के मामले में, विवाह के मामले की बात आती है कि उसका विवाह टूट गया, वहां पर इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से होता है। उदाहरण क्या दिया है? देयर मैरिज ब्रोक अप, उनका विवाह, उनकी शादी टूट गई। ठीक है। तो ये आशा करता हूं ये तीनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। अभी हम दूसरे फ्रेजल वर्ब पे चर्चा कर रहे थे कि कहते कहते रुक जाना या संबंध विच्छेद कर देना। तो यहाँ पर ये उदाहरण हुआ। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, दे ब्रोक देयर एंगेजमेंट ऑफ, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट, अपनी सगाई को तोड़ दी। दूसरा, द यूनियन ब्रोक ऑफ निगोशिएशन विद द कंपनी, यूनियन ने, संघ ने कंपनी के साथ जो निगोशिएशन था, समझौता था, उसको तोड़ दिया। ठीक है। तो यहां पर संबंध विच्छेद, कौन सा संबंध विच्छेद? जो समझौते की बात है या सगाई की बात है। और ब्रेकअप जो हम देख ही चुके हैं, ब्रेकअप के अंदर मेनली जो मैरिज से रिलेटेड है वो आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब है किसी घर या भवन में जबरदस्ती घुसना। ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी जिसका जो थी ब्रेक इनटू, तो इसका सेम मीनिंग है। उसके अंदर भी यही था, सेंड मारी करना, किसी के घर में, मकान में जबरदस्ती घुस के वहां चोरी के इरादे से घुस जाना, तो वो ब्रेक इनटू था। तो सेम मीनिंग इसका है ब्रेक इन। जहां इस अर्थ में यदि हम ब्रेक इन का प्रयोग करें, वहां पर हम ब्रेक इनटू का भी प्रयोग कर सकते हैं और ब्रेक इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसका एक और मीनिंग होता है, एक और अर्थ होता है, वो है घोड़े को प्रशिक्षण देना। जो घोड़ा होता है उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है उसको भी कहा जाता है ब्रेक इन। ठीक है। तो देखिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, रॉबर्स यानी डाकू घर के अंदर घुस गए, रात्रि के समय घर के अंदर डाकू घुस गए। तो ये घर में घुस रहे हैं जबरदस्ती, अनधिकृत रूप से, तो इसलिए ब्रेक इन का प्रयोग हुआ। ठीक है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो ब्रोक इन हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, द यंग हॉर्स वॉज नॉट येट ब्रोकन इन, जो युवा घोड़ा है उसे अभी तक ब्रोकन इन यानी प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से ब्रेक इन के दो अर्थ हैं, किसी घर या भवन में जबरदस्ती घुसना या घोड़े को प्रशिक्षण देना। इसके अलावा इन चार पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी, 4 इस वीडियो में पढ़ी है, 8 हो गई फ्रेजल वर्ब। 9वीं फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक थ्रू। क्या है? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी बाधा को पार करके पार उतर जाना, किसी बाधा को पार कर लेना, वो होता है ब्रेक थ्रू। तो इस प्रकार से आपके सामने ये टोटली 9 फ्रेजल वर्ब का मैंने डिस्कशन आपके सामने किया है। आशा करता हूं ये समझ में आ गई होगी। इसको 2-3 बार रिपीट करें, इसको लिखें और इसके ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज हल करें, तभी ये फ्रेजल वर्ब आपका कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होगा और एग्जाम के अंदर आप कुछ अच्छे मार्क अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।